Okay, good morning to everyone and all. I hope everyone is doing great and you're having great time at home. First of all, I want to wish all my Muslim brethren a happy Eid. May God bless you and your family. And I hope everyone is studying very hard. So in the last class we were dealing on land resources and I have explained you land utilization in India. So I'll be dealing today on a new topic. So before going to that, let's quick recollect whatever we have dealt. Okay, हम लोग last class में land resources देख रहा था and land utilization. तो land resources हम लोग मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस माना जाता है आर्ट का, क्योंकि सब कुछ एक्टिविटीज हम लोगों का लैंड में होता है. कल्टीवेशन हो, कल्टीवेशन से लेके नेचुरल वेजिटेशन, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय द लैंड रिसोर्सेस. तो लैंड रिसोर्सेस भी एक फिनिट मैग्नीट्यूड है जो इन द फ्यूचर मीन्स पॉल्यूट हो सकता है अगर उसको अच्छी तरह से यूज नहीं करना से. इसलिए लैंड रिसोर्सेज को भी अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना है. तो इंडिया में हम लोग देख चुका है कैसा लैंड मीन्स लैंड एरिया को कैसे डिवाइड किया गया है. वी कैन फाइंड different varieties of relief features in our country. So first we can see that mountain regions we can find in our country, plateaus, plains and islands and desert etc. या desert नहीं दिया हुआ लेकिन desert भी मिलता है हम लोगों का देश में. तो 43% of our land area is plain area and 27% of our area is plateau region and 30% of our country area is mountain region माना जाता है. तो हम लोग ये देख चुका था. and land utilization. तो in the last class I have already dealt this one, but let's recollect in a brief. तो land utilization किस चीज के लिए यूज किया जाता है तो हम लोगों का कंट्री को मद्देनजर रखते हुए हम लोग देखेंगे. तो लैंड यूटिलाइज करता है फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. नंबर 1 फॉरेस्ट एरिया. तो इंडिया में बहुत सारा फॉरेस्ट को रिजर्व रखा हुआ है तो लैंड इसलिए भी यूटिलाइज किया जाता है फॉर फॉरेस्ट ऑल्सो. एंड नंबर 2 जो लैंड है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. वो है बैरन एंड वेस्ट लैंड. बैरन मीन्स जो वेस्ट है जो ऐसे ही छोड़ दिया और वेस्ट लैंड दिस सेम मीनिंग ऑलमोस्ट वेस्ट एंड बैरन जो ऐसा ही हम लोग छोड़ के. Okay, first we are using land for forest purpose and second utilize हम लोग किया जाता है and second land not available for cultivation. और जो जमीन है हम लोगों के लिए cultivation के लिए available नहीं है वो है दो भाग में डिवाइड किया गया. one is barren and wasteland, one is land put to non-agricultural uses. तो barren and wasteland, barren land उसको बोला जाता है जिसमें हम जो poor क्वालिटी का जमीन होता है, poor क्वालिटी जिसमें हम कल्टीवेट करने से भी प्रोड्यूस इतना अच्छा मीन्स इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसमें कल्टीवेशन करने से भी उसको बोलता है बैरन लैंड. तो पोर क्वालिटी लैंड है. एंड वेस्ट लैंड जो जमीन छोड़ दिया है खेत नहीं करके तो इसलिए भी यूज होता है. तो ऐसा भी एरिया है इंडिया में. देन नंबर बी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस. और जमीन को हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बिल्डिंग रोड्स, रेलवे नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन एंड एट द सेम टाइम फैक्ट्रीज बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग्स और हाउस बनाने के लिए इस्तेमाल करता है जो नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस माना जाता है. इसलिए इस्तेमाल करता है इसके लिए भी. देन
नंबर 3, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड को छोड़ के और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड क्या है जो एरिया कवर करता है, जो यूटिलाइज करता है हम लोग, वो है नंबर ए परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो इंडिया में परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड भी बना दिया है। तो हम लोगों का जो बफेलो है, काऊ है, गॉट है, उन लोगों को हम लोग ग्रेज करता है जिसमें ले जाके। तो ऐसा परमानेंट लैंड हम लोग मीन्स कुछ एरिया को ऐसा बना दिया है और उसको यूटिलाइज करता है। तो जमीन इसलिए भी यूटिलाइज होता है। एंड नंबर बी, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, और जो कुछ जमीन हम लोग मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करता है, जैसा कि प्लांटेशन, जैसे कि मैंगो और बनाना व्हाटसोएवर प्लांटेशन, जिसमें एग्रीकल्चर में नहीं गिना जाता है या नेट जोन एरिया में गिना नहीं जाता है इन सब को। तो जमीन इसके लिए भी इस्तेमाल करता है हम लोग। एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो कल्चरेबल वेस्टलैंड उसको माना जाता है जो हम लोग अनकल्टिवेटेड करके छोड़ दिया है मोर देन 5 years। तो जमीन कुछ एरिया मीन्स इसके लिए भी इस्तेमाल होता है जो वेस्ट करके फेंका हुआ है। तो ऐसा एरिया भी कुछ एरिया कवर करता है हमारे देश में। एंड फेलो लैंड मीन्स जो लैंड है, जो वेस्ट लैंड भी बोला जा सकता है, जो हम लोगों ने ऐसा ही छोड़ दिया है। देन करंट फेलो लैंड, तो करंट फेलो लैंड को दो भाग में डिवाइड किया है, एक करंट फेलो लैंड एंड अदर देन करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड उसको बोला जाता है जिसमें हम लोग कल्टीवेशन नहीं किया है लेस देन 1 year और छोड़ दिया है, उसको करंट फेलो लैंड बोला जाता है। तो जमीन इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में, ऐसा भी एरिया है। देन नंबर बी, अदर देन करंट फेलो लैंड, और करंट फेलो लैंड को छोड़ के और अलावा जो फेलो लैंड है वो है जो हम लोगों ने छोड़ दिया है 1 to 5 years अनकल्टिवेटेड करके, उसको बोलता है फेलो लैंड, अदर फेलो लैंड। तो लास्ट वन, नेट जोन एरिया, जो जमीन हम लोगों का इंडिया में यूटिलाइज होता है ऐसा एरिया लोगों के लिए। और एक लास्ट वन इज नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया उस एरिया को बोला जाता है जिसमें हम लोग मीन्स शो करता है या कल्टीवेट करता है मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, उसको बोलता है नेट जोन एरिया या क्रॉस क्रॉप एरिया। इसमें कल्टीवेशन बहुत बड़े कीमत से किया जाता है, उसको नेट जोन एरिया बोला जाता है। देन विल सी लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कैसे कौन सा पैटर्न से हम लोग लैंड यूज करता है इंडिया में, लेट्स सी। तो हम लोग ऐसा देख चुका है, ये हम लोग बोल सकता है इन ए जनरल फॉर्म, मीन्स सब देश में ऐसा ही जमीन के लिए यूटिलाइज किया जाता है या ऐसा जमीन को यूटिलाइज किया जाता है इन ए जनरल फॉर्म। तो इंडिया में स्पेशली रेफरेंस टू इंडिया हम लोग देखा है जमीन का यूटिलाइजेशन। एंड विल सी न्यू टॉपिक लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कैसे जमीन का यूज होता है और किस प्रकार से। The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and cultural and tradition, etc. तो जमीन का जो यूसेस है वो निर्भर होता है physical factors such as topography. Topography means the arrangement of natural and artificial, जो नेचुरल आर्टिफिशियल थिंग्स पाया जाता है हम लोगों का नेचर में, उसका अरेंजमेंट को टोपोग्राफी बोलता है। तो उसको तो हम लोगों का जमीन यूसेज टोपोग्राफी पर भी निर्भर होता है। एंड नंबर 2, क्लाइमेट पर निर्भर होता है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइमेट जहाँ पर सुटेबल है वही जमीन का यूसेज ज़्यादा होता है। एंड सॉइल टाइप्स, सॉइल किस प्रकार का है, अच्छा क्वालिटी होने से वहाँ सॉइल का यूसेज ज़्यादा होता है उस एरिया में। और एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स पर भी डिपेंड होता है, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी,
मीन्स पॉपुलेशन कितना है, अगर हैवी हाई पॉपुलेशन है तो जमीन का यूसेज बहुत ज़्यादा होगा, अगर पॉपुलेशन लेस है तो जमीन का यूसेज कम होगा, तो उस पर भी निर्भर है। एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और कौन सा टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहा है जमीन को यूज करने के लिए, उस पर भी निर्भर होता है लैंड का यूसेज इंडिया में, हम लोगों का देश में। एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा, तो हम लोगों का बरसों से कौन सा जमीन का हम लोग यूज करते आ रहा है, मीन्स हम लोगों का कल्चर से या बरसों से फोरफादर से कौन सा जमीन को हम लोग यूज करते आ रहा है, उस पर भी हम लोगों का ट्रेडिशन पर भी डिपेंड है। तो लैंड यूसेज इसी पर निर्भर है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो हम लोगों का देश का एरिया है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, डोंट फॉरगेट दैट। Then land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area, because the land usage reporting for most of the northeastern state except Assam has not been done fully. तो लैंड यूज डाटा, जो जमीन यूसेज से जो डाटा है, however वो अवेलेबल है only 93% of the total geographical area, because the land usage reporting for most of the northeastern state except Assam has not been done fully. तो हम लोगों का जो जमीन इंडिया में कुल मिला के 93% रिकॉर्ड है डाटा पर, या NSA नेशनल सर्वे एजेंसी लोगों ने 93% इंडिया का एरिया को टोटली सर्वे किया है, और लैंड यूज का इंडिया में इसी 93% का उपयोग होता है अलग अलग प्रकार के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड, सब कुछ मिला के, क्योंकि कुछ ऐसा रीजन है इंडिया में जिसमें मीन्स स्टैटिस्टिक या सर्वे नहीं किया गया, कुछ जैसा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आसाम का अच्छी तरह से फुल्ली सर्वे नहीं किया गया जमीन को, तो इसलिए 93% इंडिया का टोटल एरिया लैंड यूज हम लोग सर्वे कर चुका है, और कुछ ऐसा एरिया है इंडिया में नॉट फुली सर्वे, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। देन तो हम लोगों का लैंड यूज डाटा कितना क्लियरली दिखाता है 93%, क्योंकि कुछ ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें अच्छी तरह से सर्वे नहीं किया गया, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एक्सेप्ट आसाम का अच्छी तरह से सर्वे नहीं किया गया। Then, moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. और कुछ ऐसा एरिया है हम लोगों का देश में जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, जो पाकिस्तान और चाइना ने हम लोगों का एरिया को ऑक्युपाई किया है, उसको भी अच्छी तरह से हम लोग सर्वे नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोगों का कंट्री का टोटल 100 एरिया में से 93 एरिया को टोटली सर्वे किया गया और लैंड यूज डाटा को क्लियरली इंडिकेट किया गया, और 7% क्योंकि उसको क्लियरली इंडिकेट नहीं कर पाया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसाम में उसका सर्वे अच्छी तरह से नहीं किया गया है, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस प्रॉब्लम्स। और कुछ ऐसा रीजन है जम्मू कश्मीर में जो इंडिया का, उसको भी टोटली सर्वे नहीं किया गया है। Then, these are the graphs which shows clearly about the forest region, about the barren lands. आप लोग ये ग्राफ को अच्छी तरह से देखो, you will understand कितना कितना रीजन है बैरन लैंड में, और जो कल्टीवेशन के लिए कितना इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ। Then, the land under permanent pasture has also decreased. तो हम लोगों का जमीन जो permanent pasture land था, जो जहाँ पर हम लोग ग्रेस करता था अपना कैटल को, तो वो भी डिक्रीज हो चुका है। How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? तो
जो परमानेंट कोस्टल लैंड वो डिक्रीज हो चुका है हम लोगों का। तो इतना हम लोगों का केटल जो वाइट रेगुलेशन है, जो मिल्क प्रोडक्शन का इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वाइट रेगुलेशन या ऑपरेशन फ्लड, तो इतना केटल है इंडिया में, तो उसको हम लोग कैसे फीड करेंगे अभी, क्योंकि ग्रेजिंग लैंड बहुत कम हो गया है। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। और बहुत सारा ऐसा जमीन है जो हम लोग देखा है current fallow land, जिसको हम लोग कल्टीवेट नहीं करके छोड़ दिया था 1 साल के लिए, तो वो लैंड भी जो बहुत पोर क्वालिटी है और उसमें अगर कल्टीवेशन करना है तो बहुत एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, बहुत हाई है एक्सपेंडिचर, क्योंकि वहाँ हम लोगों को बहुत सारा वेराइटीज फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा उस जमीन पर, तो बहुत एक्सपेंसिव है उस पर के खेत करना, तो बहुत समस्या आ रहा है। देन hence these land are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। तो ये जमीन लोग जो कल्टीवेट करता है, ये करंट फेलो लैंड पर कल्टीवेशन होता है वंस या ट्वाइस होता है इन अबाउट 2 to 3 years। 2 to 3 years में इस करंट फेलो लैंड में एक बार या 2 बार कल्टीवेशन होता है। तो अगर हम लोग इसको इंक्लूड किया जाए टोटल नेट जोन एरिया पर, तो हम लोगों का जो परसेंटेज ऑफ NSA नेशनल सर्वे एजेंसी इन इंडिया, तो खाम्स कितना तक आ जाएगा नेट जोन एरिया का, वो 54% तक आ जाएगा, जो हम लोगों का टोटल रिपोर्टिंग एरिया है NSA का। तो इंडिया में आउट ऑफ 100% 54% एरिया हम लोगों का अंडर कल्टीवेशन के लिए यूज होता है, वो भी करंट फेलो लैंड को मीन्स इंक्लूड करके 54% में आ जाएगा। दैट मीन्स कल्टीवेशन होता है इतना % इंडिया में, वो भी करंट फेलो लैंड को इंक्लूड करके। देन the pattern of net zone area varies greatly from one state to another। तो net zone area जहाँ पर heavy cultivation होता है, जहाँ पर cultivation होता है more than once in an agricultural year, वो भी different है, means greatly varies, means different from one state to another। कुछ स्टेट में कल्टीवेशन बिल्कुल होता नहीं है, कुछ स्टेट में कल्टीवेशन होता है, तो नेट जोन एरिया भी ऐसा greatly means different from one state to another। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana। तो पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा खेत होता है, उन लोगों का स्टेट का जो टोटल एरिया है वो 100% एरिया है पंजाब और हरियाणा का, उसमें से 80% लैंड कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा हाई है इंडिया में पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चरल यूसेज लैंड, और एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो कुछ स्टेट में तो बहुत कम है एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पर कल्टीवेशन होता है, जैसे कि इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, मणिपुर में सिर्फ 100% जमीन में से, उन लोगों का स्टेट का 100% जमीन में से ओनली 10% कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत लेस है वहाँ पर कल्टीवेशन इन स्टेट पर, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। और हम लोग अलग नजरिए से देखना से पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा है कल्टीवेशन का। देन forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area। तो फॉरेस्ट एरिया बहुत कम हो चुका है हम लोगों का फॉरेस्ट एरिया भी।
जो हम लोगों का फॉरेस्ट एरिया 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया था पहले, लेकिन अभी बहुत कम हो चुका है। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया हैज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो 1952 में जो सर्वे किया गया फॉरेस्ट एरिया 33% था इंडिया का, लेकिन अभी बहुत कम हो चुका है हम लोगों का फॉरेस्ट एरिया भी। Then let's see. It was considered essential for maintenance of the ecological balance। और forest area हम लोगों को क्यों important है? Because forest support so many forms of life, जैसा कि animals, fauna and flora हम लोगों को जो, और ecological balance forest हम लोगों का मीन्स इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, मीन्स पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, फॉरेस्ट मदद करता है जिसमें से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस प्रोड्यूस करता है फॉरेस्ट। तो ये एरिया भी बहुत कम हो गया है फॉरेस्ट एरिया हम लोगों का देश में, वो बहुत हम लोगों के लिए सोचने वाला बात है। देन the livelihood of millions of people who live on the fringes of this forest depends upon it। तो फॉरेस्ट जो लोग इस फॉरेस्ट का किनार में रहता है, फ्रिंजेस मीन्स द एज ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो किनार में रहता है उन लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड होता है फॉरेस्ट पर, और मिलियंस लोगों का, इंडियंस लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड होता है फॉरेस्ट पर। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, इन लोगों का लाइवलीहुड क्या होगा? जो फॉरेस्ट पर डिपेंड होता है। और जो एरिया हम लोगों का फॉरेस्ट एरिया भी बहुत कम हो गया है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? A part of the land is termed as a wasteland and land put to other non-agricultural uses। A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses। तो हम लोग देख चुका है बहुत मीन्स वेस्टलैंड भी है, और कुछ जमीन ऐसा भी है जो नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज, हाउसेस, ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उन लोगों को हम लोग गिना नहीं जाता है नेट्सोन एरिया में। देन वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी, और वेस्टलैंड हम लोग इंक्लूड होता है रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो वेस्टलैंड इंक्लूड होता है हम लोगों का देश में, जैसे कि रॉकी, जहाँ पर स्टोन मीन्स पत्थर भरा इलाका है, उस पर खेत नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसको वेस्टलैंड माना जाता है। एंड एरिड, जहाँ पर कम बारिश होता है, वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है जमीन। एंड डेजर्ट एरियाज, वो ये सारा एरियाज को माना जाता है वेस्टलैंड। और जो लैंड पुट टू नॉन अदर एग्रीकल्चर यूसेज, जो जमीन को हम लोग नॉन अदर एग्रीकल्चर यूसेज में जो पुट करता है वो है सेटलमेंट्स, जहाँ पर हम लोगों का टाउन सिटी सेटलमेंट्स होता है, और रोड बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है जमीन को, रेलवेज नेटवर्क, इंडस्ट्री के लिए हम लोग यूज किया जाता है जमीन को, और वो नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज में इंक्लूड होता है। Then continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। तो हम लोग कंटिन्यूसली लैंड रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से मीन्स, और बहुत हम लोग मीन्स विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट हम लोग नहीं लेके जमीन को यूज करने की वजह से लैंड पोल्यूशन मीन्स क्रिएट हो गया, या लैंड डिग्रेडेशन को रिजल्ट दिया है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग से हम लोगों ने यूज नहीं किया है जमीन को। इसीलिए क्योंकि जमीन अगर पॉल्यूट होना से उसको कल्टीवेट करना वो अनफिट हो जाता है, और वो बैरन लैंड में गिना जाता है, और वो बहुत खतरे का बात होता है। अगर कल्टीवेशन नहीं होगा तो खाएगा हम लोग क्या खाएगा?
इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो बैरन लैंड को अगर हम कल्टीवेट करना चाहते हैं तो हाई एक्सपेंडिचर, हाई कॉस्ट होता है उसमें। तो हम लोग कंटिन्यूसली लैंड रिसोर्सेज को यूज किया है विदाउट प्रॉपर मेजर, इसलिए लैंड डिग्रेडेशन को मीन्स रिजल्ट दे दिया है। This in turn has a serious repercussions on society and environment. तो ये in turn has a serious outcome in society या serious result or outcome on the society environment, क्योंकि land degradation serious हम लोगों का outcome या result लेके आया है society में and environment में। क्योंकि land pollute होगा तो हम लोगों के लिए परेशानी बढ़ेगा society में और हम लोगों का environment के लिए अच्छा नहीं है। So that's all for today. And if you have any queries, you are most welcome to ask. And I hope everyone is studying very hard and will enjoy the video. Thank you very much.